बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और खुशहाल राज्य था, सूरजगढ़। वहाँ के राजा का नाम था बीरेंद्र सिंह। राजा बहुत शक्तिशाली था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा में एक बुरी आदत थी, उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। राजा हमेशा अपने दरबारियों से कहता, मेरे राज्य में मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी मेरे सामने अपनी बुद्धि खो देते हैं। दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिलाते, बिल्कुल महाराजा, आप जैसा बुद्धिमान राजा पूरे संसार में नहीं है। ये सुनकर राजा और भी घमंड करने लगता। एक दिन राजा दरबार में बैठा था, तभी उसके मन में एक विचार आया। राजा ने कहा, आज मैं पूरे राज की बुद्धि की परीक्षा लूँगा। प्रधानमंत्री ने पूछा, महाराज कैसी परीक्षा? राजा मुस्कुराकर बोला, मैं 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। जो मेरे तीनों सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन जो जवाब नहीं दे पाया उसे दंड मिलेगा। मंत्री घबरा गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, अगर कोई जवाब ना दे पाए तो? राजा ने हंसते हुए कहा, तो साबित हो जाएगा कि मेरे राज्य में कोई भी मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। अगले दिन पूरे राज्य में राजा के 3 सवाल की घोषणा कर दी गई। लोगों में डर फैल गया। हर कोई सोचने लगा कि आखिर राजा कौन से सवाल पूछेगा। राजमहल में भी दूर दूर से विद्वान आने लगे। पहला विद्वान आया। राजा ने पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? विद्वान ने बहुत सोचकर कहा, हवा। राजा ने सिर हिलाया, गलत। दूसरे ने कहा, घोड़ा। राजा हंस पड़ा, गलत। तीसरे ने कहा, बिजली। राजा बोला, ये भी गलत है। एक एक करके कई लोग आए, लेकिन कोई राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है? किसी ने कहा शहद, किसी ने कहा गन्ना, किसी ने कहा मिठाई, लेकिन राजा ने सबको गलत बता दिया। फिर तीसरा सवाल पूछा गया, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? किसी ने समुंदर कहा, किसी ने आसमान कहा, किसी ने कहा पहाड़। राजा ने सबको गलत बता दिया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में राजा के 3 सवालों की चर्चा होने लगी। लोग परेशान थे। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब किसान रहता था। हरिदास के पास छोटी सी ज़मीन थी। वो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। हरिदास का एक बेटा था, गोपाल। गोपाल की शादी कुछ समय पहले सावित्री नाम की लड़की से हुई थी। सावित्री बहुत साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वो किसी भी बात को ध्यान से सुनती और फिर सोच समझकर जवाब देती। हरिदास अपने बहू से बहुत खुश था। एक शाम हरिदास घर लौटा तब बहुत परेशान था। सावित्री ने पूछा, बाबा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हरिदास ने कहा, बेटी, राजा ने पूरे राज्य के सामने 3 सवाल रखे हैं। कोई उनका जवाब नहीं दे पा रहा तो गलत जवाब देता उसे राजा के सामने अपमान सहना पड़ता है। सावित्री ने पूछा, वो 3 सवाल क्या हैं बाबा? हरिदास ने उन तीनों सवाल बता दिए। सावित्री कुछ देर चुप रही, मुस्कुराकर बोली, बाबा, सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब बहुत सरल है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें जवाब मालूम है? सावित्री बोली, हाँ पिताजी, मुझे इसका जवाब पता है। गोपाल भी वहीं बैठा हुआ था। उसने कहा, अच्छा तो बताओ। सावित्री ने कहा, पहले सवाल का जवाब है मन। हरिदास ने पूछा, मन? हाँ बाबा, मन से तेज दुनिया में कुछ नहीं। इंसान का शरीर एक जगह बैठा रहता है, लेकिन उसका मन पल भर में कहीं भी पहुंच जाता है। फिर उसने कहा, दूसरे सवाल का जवाब? माँ का प्यार। गोपाल मुस्कुराया। सावित्री बोली, शहद मीठा है, मिठाई मीठी है, लेकिन माँ का प्यार उनसे भी ज़्यादा मीठा होता है। फिर उसने तीसरे सवाल का जवाब दिया, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की इच्छा और उसका लालच।
इंसान के पास कितना भी धन हो फिर भी वो चाहता है उसकी इच्छा की कोई सीमा नहीं। हरिदास अपनी बहू को देखता रहा। बेटी, तुमने तो राजा के सवालों को जवाब दे दिया। सावित्री बोली, बाबा, जवाब देना आसान है, मुश्किल नहीं। राजा को समझाना कि बुद्धि सिर्फ महल में नहीं रहती। अगले दिन हरिदास राजा दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देने आया हूँ। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम? हरिदास ने झुककर कहा, जी महाराज। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, महाराज, ये तो साधारण किसान है। राजा ने हाथ उठाकर कहा, चुप रहो सब। ठीक है, बताओ पहला सवाल। हरिदास बोला, दुनिया में सबसे तेज मन। राजा कुछ पल चुप रहा। किसने बताया? हरिदास ने कहा, महाराज, मेरी बहू ने। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। राजा बोला, एक बहू ने? जी महाराज। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है? हरिदास बोला, माँ का प्यार। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़? हरिदास बोला, इंसान की इच्छा और लालच। राजा कुछ देर तक चुप रहा। उसे जवाब पसंद आए, लेकिन उसका घमंड उसे मानने नहीं दे रहा था। राजा ने कहा, तुम्हारी बहू ने जवाब दिया है तो उसे दरबार में लाओ। हरिदास घर लौट आया। उसने सावित्री से कहा, बेटी, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। सावित्री ने कहा, कब? कल सुबह। सावित्री बोली, ठीक है बाबा, लेकिन राजा के दरबार में अपने तरीके से जाऊंगी। अगली सुबह सावित्री राजमहल पहुंची। राजा ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब दिए थे? सावित्री ने कहा, जी महाराज। राजा बोला, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा है? सावित्री मुस्कुराई। महाराज, बुद्धि पर भरोसा करना अलग बात है और घमंड करना अलग। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को उसका जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अगर तुम इतनी बुद्धिमान हो तो मेरे 3 सवालों के अलावा मेरे एक और पहेली का जवाब दो। सावित्री बोली, पूछिए महाराज। राजा ने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती जाती है? सावित्री ने बिना देर किए कहा, ज्ञान। सावित्री ने आगे कहा, और ऐसी चीज़ जिसे जितना छुपाओ उतना ही बढ़ता जाता है, वो है झूठ। राजा चुप हो गया। मंत्री ने मन ही मन सोचा, ये लड़की सचमुच बुद्धिमान है। लेकिन राजा अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि की एक और परीक्षा लूँगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सावित्री के सामने एक बंद संदूक रखें। इस संदूक में ऐसी चीज़ है जिसे तुम देखे बिना बताओ कि वो क्या है। सावित्री ने संदूक को ध्यान से देखा। उसने संदूक को छुआ नहीं। कुछ देर बाद बोली, महाराज, इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है। राजा बोला, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सैनिक इसे बहुत आसानी से उठा लाए। राजा चौंका। सावित्री बोली, और इसमें ऐसी चीज़ है जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, तभी आपने इसे बंद करके रखा है। राजा ने संदूक खुलवाया। उसमें सोने के सिक्के थे। दरबारी हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? सावित्री बोली, महाराज, संदूक के अंदर बाहर पहरेदार खड़े हैं। इसके बाद पता चलता है कि अंदर बहुत बहुमूल्य चीज़ रखी है। राजा पहली बार थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर उसने एक आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी बुद्धिमान हो तो कल सुबह मेरे सामने ऐसी चीज़ लेकर आ जाना जो ना पूरी तरह अंदर हो, ना बाहर, ना सूखी हो, ना गीली, और ना पैदल आना, ना सवारी पर। सावित्री ने कहा, जैसा आदेश महाराज। अगले दिन सावित्री महल पहुंची। राजा ने देखा वो जालीनुमा टोकरी पर बैठी थी। टोकरी का आधा हिस्सा महल के बाहर था और आधा अंदर था। उसने एक पैर जमीन पर रखा था और दूसरा पैर हवा में, और टोकरी के ऊपर बैठकर चलती हुई आई थी। राजा ने पूछा, ये क्या कर रही हो? सावित्री बोली, महाराज, आपने कहा था ना, पूरी तरह अंदर नहीं, बाहर भी नहीं, इसलिए आधी टोकरी अंदर और आधी बाहर। राजा ध्यान से देखने लगा। सावित्री ने आगे कहा, आपने कहा था ना पैदल आना, ना ही सवारी पर।
पर भी इसलिए मैं टोकरी में बैठी हूँ, लेकिन इसे कोई जानवर नहीं खींच रहा। राजा मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। फिर उसने पूछा, लेकिन ये पानी क्यों छिड़क रही हो? सावित्री बोली, आपने कहा था ना, न चीज़ सूखी हो न गीली, इसलिए मैंने रास्ते में थोड़ा पानी छिड़क लिया। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा भी पहली बार खुलकर हंसा। उसका घमंड थोड़ा टूट चुका था, लेकिन कहानी ही ख़त्म नहीं हुई। राजा ने सावित्री से कहा, तुमने मेरी पहेलियों का जवाब तो दे दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि आई कहाँ से? सावित्री ने कहा, महाराज, बुद्धि किसी के घर की संपत्ति नहीं है। जो इंसान दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, उसकी गलती से सीखता है और घमंड नहीं करता, उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है। राजा कुछ देर सोचते रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ सीख सकती हो? सावित्री ने कहा, अगर महाराज सीखना चाहें तो ज़रूर। राजा ने कहा, मुझे बताओ कि राजा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सावित्री बोली, प्रजा। राजा ने पूछा, और राजा की सबसे बड़ी कमजोरी? सावित्री बोली, उसका घमंड। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। सावित्री ने कहा, जिस राजा को अपनी प्रजा की परेशानी दिखाई नहीं देती, उसका राजमहल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका राज अंदर से कमज़ोर होता है। राजा ने पहली बार अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। उसे याद आया कि पिछले कई वर्षों से वो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनता आया था। वो कई गांवों में जाकर लोगों की परेशानी नहीं पूछता था। उसने मंत्री से पूछा, क्या हमारे राज्य में गांव के लोग खुश हैं? मंत्री चुप रहा। राजा ने दोबारा पूछा, सच बताओ। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कई गांव में पानी की कमी है, कुछ किसानों की फसल खराब हो गई है, कई गरीब परिवार कर के बोझ भी हैं। राजा को बड़ा धक्का लगा। उसने कहा, मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया? मंत्री बोला, महाराज, आपके आसपास के लोग हमेशा वही बताते थे जो आपको अच्छा लगे। राजा ने अपनी गलती समझ ली। अगले दिन राजा खुद गांव में गया। उसने किसानों से बात की। किसी ने पानी की समस्या बताई, किसी ने अनाज की, किसी ने कर कम करने की बात कही। राजा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। कुछ दिनों में उसके राज्य में कुएं खुदवाने का आदेश दिया गया। गरीबों किसानों का कर कम कर दिया गया। ज़रूरतमंदों के लिए अनाज के भंडार खोल दिए गए। राज्य में धीरे धीरे खुशहाली लौटने लगी। एक दिन राजा ने सावित्री को फिर महल बुलाया। राजा ने कहा, सावित्री, आज मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाराज, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे सबसे बड़ी गलती दिखाई है। उसने सावित्री को सोने के सिक्के से भरा संदूक देने का आदेश दिया। सावित्री ने कहा, महाराज, अगर सच में मुझे इनाम देना चाहते हो तो ये धन मेरे परिवार के नाम नहीं, गांव के गरीबों के काम में लगाइए। राजा हैरान रह गया। तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहती? सावित्री बोली, महाराज, अगर गांव खुश रहेगा तो मेरा परिवार भी खुश रहेगा। राजा की आंखों में सम्मान आ गया। उसने कहा, आज से तुम मेरे दरबार की सलाहकार रहोगी। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सलाह तभी दूंगी जब आप उसे सुनने का धैर्य भी रखेंगे। राजा हंस पड़ा, वचन देता हूँ। समय बीतता गया। अब राजा पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो अक्सर अपने दरबारियों से कहता, जिस दिन राजा अपनी बुद्धि को सबसे बड़ी ताकत समझने लगे, उसी दिन उसकी बुद्धि छोटी हो जाती है। एक दिन वही 3 सवाल फिर दरबार में पूछे गए। राजा ने अपने बेटे से पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? राजकुमार ने कहा, मन। राजा ने पूछा, सबसे मीठी चीज़? राजकुमार बोला, माँ का प्यार। और सबसे बड़ी चीज़? राजकुमार ने कहा, इंसान की इच्छा। राजा मुस्कुराया। फिर उसने कहा, इन जवाबों के पीछे सिर्फ बुद्धि नहीं, जीवन का अनुभव भी छिपा है। सावित्री भी दरबार में मौजूद थी। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर उस दिन तुम मुझे मेरी गलती ना दिखाती तो शायद मैं आज भी अपने घमंड में जी रहा होता। सावित्री बोली, महाराज, बुद्धिमान वही नहीं जो कठिन सवालों का जवाब दे सके। असली बुद्धिमान वो है जो सही समय पर अपनी गलती स्वीकार कर सके। राजा ने सिर झुका दिया। उस दिन से राजा और भी न्यायप्रिय बन गया। लोग उसे अब सिर्फ शक्तिशाली राजा के नाम से नहीं, बल्कि न्यायप्रिय राजा के नाम से जानने लगे।
और सावित्री अब वो अपने गांव में वापस आकर पहले की तरह साधारण जीवन जीती रही। लोग उससे सलाह लेने आते। वो हमेशा एक ही बात कहती, बुद्धि का घमंड मत करना, क्योंकि बुद्धि तभी काम आती है जब उसकी साथ विनम्रता हो। इस तरह एक किसान की होशियार बहू ने अपने जवाबों से सिर्फ राजा की पहेलियां नहीं सुलझाई, बल्कि राजा का घमंड भी तोड़ दिया और पूरे राज्य को ये सीख मिली, धन से बड़ा ज्ञान है, ताकत से बड़ी समझ और बुद्धि से बड़ी चीज़ विनम्रता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।